वेडिंग प्लान के पिछले एपिसोड में हमने देखा ईवा की मॉम नियो को कॉल करती है और कंप्लेन करती है कि 600 गेस्ट में नहीं होगा। वो इसके बारे में लॉम को कन्फ्रंट करने जाता है। वो उसे डांट रहा होता है और लॉम नियो को किस करता है। लॉम और नियो जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। नियो पूछता है, मुझे ये करने की क्या ज़रूरत है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं लॉम के किस करने के बाद नियो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है। फिर वो लॉम को धक्का देता है। तुमने ऐसा क्यों किया? लॉम कहता है, तुम्हें शांत करने के लिए। न्यू कुछ कहने जाता है और लॉम उसे इंटरप्ट करता है। न्यू एक सांस लेता है। ओके, मैं शांत हो गया हूँ और ये जो अभी हुआ वो मैं भूल जाऊंगा। हम उसकी बात करते हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ और ये जिम की सारी एंट्रेंस फीस देनी पड़ी। लॉम नॉड करता है, श्योर, मैं सुन रहा हूँ। न्यू कहता है, क्या आपको पता है कि कुनीवा की मॉम ने गेस्ट लिस्ट चेंज कर दिया और उन्हें पूरा एक चाइनीज बैंक्वेट थीम चाहिए? लॉम एकदम शांति से कहता है, मुझे ईवा ने इसके बारे में बताया। नेओ पूछता है, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर उनकी मॉम ने कॉल नहीं किया होता तो आपको कोई आइडिया भी है कि ये कितना बुरा हो सकता है? लॉम अभी भी शांत होता है और कहता है, क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हें क्या कहा था? नेओ सोचने लगता है और इसमें उसका गुस्सा चला जाता है। भूल गया? मैं क्या भूल गया? लॉम कहता है, तुम सच में भूल गए, रहने दो। तुम अभी कैसा फील कर रहे हो? नेओ कहता है, मुझे तुम्हारा फेस पंच करना है। लॉम सिर्फ कहता है, गो अहेड। और इसीलिए वो जिम पे एक्सरसाइज कर रहे थे। न्यू एकदम गुस्से में पंच करता रहता है। फिर वो थक जाता है तो वो नीचे बैठ जाता है। नहीं, अब नहीं, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं खेल सकता। लॉम उसके साथ जाके बैठता है और उसके ग्लव्स निकालता है। वो पूछता है, तुम कैसा फील कर रहे हो? अब स्ट्रेस कम हुआ? मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए वरीड था। क्या तुमने अपना फेस नोटिस किया जब तुम यहाँ आए? मुझे लगा तुम्हें स्ट्रोक हो जाएगा। न्यू कहता है, तो तुमने मुझे एक्सरसाइज करने में ट्रिक किया? लॉम कहता है, मेरे लिए काम करता है तो मुझे लगा तुम्हारे लिए भी काम करेगा। वो दोनों खड़े हो जाते हैं। लॉम पूछता है, और अब क्या तुम मुझे सुन सको उतने शांत हो? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था? न्यू सोचता है और उसे याद आता है कि उन्होंने अपनी पहली मीटिंग में कहा था कि ईवा और उसकी फैमिली को उनकी वेडिंग के बारे में कुछ नहीं कहना है, सिर्फ लॉम की ही सुननी है। न्यू कुछ कहने जाता है। लॉम उसे इंटरप्ट करता है। ईवा और मैंने डिसाइड किया था कि हम एक ग्रैंड वेडिंग नहीं करेंगे, हमारे पेरेंट्स की विशेस के खिलाफ, और वो इतनी छोटी भी नहीं होगी कि उन्हें एम्बैरसमेंट हो। इसीलिए हमने नंबर ऑफ गेस्ट खुद डिसाइड किए हैं। अब क्या तुम क्लियर हो कि मैंने क्या कहा था? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सिर्फ मेरी ही सुनना। न्यू कहता है, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में था तो तुमने मेरे कॉल्स आंसर क्यों नहीं किए? लॉम कहता है, अगर मैंने कॉल्स आंसर किए होते तो तुम यहाँ पे नहीं आते। न्यू कहता है, तुम्हें पता है मुझे क्या करना है? तुम्हें पंच करना है। लॉम फिर से कहता है, गो अहेड। लॉम न्यू को ड्रॉप करने आता है। वो पूछता है, तुम अभी भी मुझ पे गुस्सा हो? न्यू कहता है, तुम मजाक कर रहे हो? मुझे कोई हक नहीं था तुम पे गुस्सा करने का। जो तुमने कहा है वही मैं करूँगा वेडिंग के लिए, और अब से तुम जो कहोगे मैं करूँगा। लॉम कहता है, आज के लिए थैंक यू। न्यू कहता है, अरे तुम मुझे क्यों थैंक कर रहे हो? मुझे तुम्हें थैंक करना चाहिए मुझे ड्रॉप करने के लिए। तो मैं चलता हूँ। न्यू जा रहा होता है और लॉम उसका शोल्डर पकड़ता है। न्यू का रिएक्शन देख के लॉम अपना हाथ हटा लेता है। वो कहता है, सच में थैंक यू सो मच। न्यू कहता है, मेरी जॉब ही है क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने की। लॉम कहता है, मैं क्लाइंट की तरह से तुम्हें थैंक नहीं कर रहा, पर सिर्फ साइलॉम की तरह से। थैंक यू मेरी वेडिंग के लिए इतनी मेहनत करने के लिए। न्यू कहता है, अब मुझे शर्म आ रही है। एनीवे, थैंक यू मुझे ड्राइव करने के लिए। सेफली घर पहुंच जाना। न्यू कार से निकलता है। वो अपनी बिल्डिंग पे पहुंचा ही होता है तब पीछे से लॉम आता है। रुकिए कन्या, आपने कहा कि अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक हो जो मुझे पसंद हो या जो मुझे चाहिए तो मैं आपको बताऊं, राइट? नो नॉड करता है, हाँ, ऐसी रिक्वेस्ट ब्राइड और ग्रूम की पर्सनैलिटीज बता सकती है। इससे हमें वेडिंग की डिटेल्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है। लॉम कहता है, तो मुझे आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। लॉम न्यू को वाटर स्की करने ले जाता है। न्यू पूछता है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? लॉम एक्सप्लेन करता है कि मुझे ये पसंद है। न्यू कहता है, तो इससे मुझे क्या लेना देना? लॉम कहता है, तुमने कहा तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानना है आइडियाज़ के लिए। न्यू कहता है, वो तब था जब आप कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। लॉम काउंटर करता है, अब मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ तो तुम्हें भी मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए ना।
मैं चाहता हूँ कि तुम एक्सपीरियंस करो उसे जो मैं एंजॉय करता हूँ, ताकि तुम मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ सको। लॉम नियो को वाटर स्की कैसे करता है सिखाता है, पर नियो को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो वहाँ से निकलने का ट्राई करता है, पर लॉम उसे जाने नहीं देता। नियो कन्फेस करता है कि उसे डर लगेगा क्योंकि लॉम उसके साथ स्की करने के लिए नहीं होगा। नियो एक बार ट्राई करता है और वो तुरंत ही पानी में गिर जाता है। वो फिर से ट्राई करता है, वो फिर से पानी में गिर जाता है। वो 2-3 बार और ट्राई करता है और हर बार वो थोड़ा आगे जाता है। नियो जब पानी में से निकलता है तो लॉम कहता है ब्रेक लेना है। नियो कहता है लॉम, मुझे एक और बार करने दो ना, मुझे ऑलमोस्ट आ गया, प्लीज़ एक और बार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लॉम कहता है श्योर, तुम्हें जितनी बार करना हो। नियो खुश हो जाता है। उसके बाद लॉम स्की करने जाता है और वो तो एक्सपर्ट है। उसे देख के नियो जेलस होता है। वो अपने आप को कहता है ये तो फेयर ही नहीं प्ले कर रहा। वो रेगुलर कपड़े में चेंज करके पियर पे बैठे होते हैं। लॉम नियो को पूछता है तुम्हें मज़ा आया? नियो कहता है हाँ, पर ज़्यादा मज़ा आता अगर आपने मुझे यहाँ आने के लिए ट्रिक नहीं किया होता। लॉम कहता है आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करो। नियो उसकी ओर देखता रह जाता है। फिर वो कहता है प्लीज़ ये फेस मत बनाइए लॉम। लॉम कहता है मैं कैसा फेस बना रहा हूँ? थोड़ी देर के लिए नियो तो कुछ कह नहीं पाता। फिर वो कहता है देखा, आप फिर से कर रहे हो। लॉम कहता है अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ये फेस के साथ बॉर्न हुआ था। मेरा फेस आपकी वीकनेस है? हाँ। लॉम उसके करीब आ रहा होता है। नियो कहता है लॉम, आप अनबिलीवेबल हो, हमेशा टीज करते रहते हो। थोड़ी देर के बाद नियो कहता है राइट, आप वेकबोर्ड पे बहुत कूल थे। मुझे तो सिर्फ अपनी फ्रेंड की आईजी पोस्ट से ही पता था कि ये क्या होता है, पर जब मैंने ट्राई किया वो स्कैरी तो था, पर बाद में बहुत मज़ा आया। मैं अभी भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ कि बोर्ड को बैलेंस कैसे करते हैं। नियो थोड़ा आगे लीन होता है। लॉम उसका टॉर्सो पकड़ के उसे पीछे करता है। नियो एक्सक्यूज मी, अगर आप ऐसे आगे जाएंगे तो आप डेफिनेटली क्रैश करेंगे। आपको अपना वेट बीच में बैलेंस करना होगा। बहुत आगे मत रहिए और बहुत पीछे मत जाइए। ये आप करते रहोगे तो आपकी बॉडी को ये याद रह जाएगा, जैसे कि आप आज का दिन मेरे साथ याद रखेंगे। वो एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और थोड़ी देर के बाद लॉम कहता है ऑरेंज। नियो कंफ्यूज होता है। सॉरी? लॉम पूछता है आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरा ऑरेंज है। कॉलेज में मैं माउंटेन क्लाइंब करने जाता था अपने फ्रेंड्स के साथ, और जब भी हम ऊपर पहुंचते थे सनसेट हो रहा होता था और सन हमेशा ऑरेंज कलर का होता था वो टाइम पे, और उससे मुझे एक फ्रीडम की सेंस फील होती थी। कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता था, कोई भी मेरी एक्शंस को नहीं रोक सकता था। उस मोमेंट पे जो सन की लाइट थी वो मेरे लिए होप के जैसी थी। तो अगर मैं शादी कर रहा हूँ तो अपने वेडिंग के लिए मैं कलर चूज़ करूँगा तो वो ऑरेंज होगा, वो लाइट के जैसा। नियो कहता है मुझे अपने काम के लिए फाइनली आइडियाज़ मिल गए हैं, पर आप ये मुझे फ़ोन पे भी बता सकते थे। लॉम कहता है ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ था। नियो पूछता है लॉम, क्या आप फाइनली एडमिट कर रहे हो कि आपने मुझे ट्रिक किया? लॉम सिर्फ स्माइल करके उसकी ओर देखता है। नियो कहता है वाओ, आप इतने फ्रेंडलेस हो कि आपको मुझे ट्रिक करना पड़ा यहाँ आने के लिए? लॉम कहता है यस, ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ था। वो आगे कुछ नहीं कहता, पर वो सोचता है तुम्हें एक डेट पे ले जाने का। वो डिनर करने गए होते हैं। नियो बहुत मज़े से खा रहा होता है। लॉम पूछता है तुम्हें पता है, तुम्हें खाते देख के मुझे बहुत मज़ा आता है। नियो कहता है आप कितने बदतमीज़ हो। लॉम कहता है अरे बस आराम से, खाते खाते बात मत करो नहीं तो गले में फंस जाएगा। नियो स्वॉलो करके कहता है ऐसा है तो मैं ये कहूँगा कि ये रूड है कि आप किसी को खाते हुए स्टेयर कर रहे हो। लॉम कहता है तुम्हें पता है, तुम जैसे खाते हो वो मुझे पहले से इंटरेस्टिंग लगता है। नियो पूछता है आपका मतलब जब मेरे लिप्स पे सॉस था? देखो लॉम, आप मुझे सीधी सीधी क्यों नहीं बता सकते कि मैं बहुत खाता हूँ? ऐसे इधर उधर की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉम कहता है यू रॉन्ग, उससे पहले की बात है। नियो सोचता है उससे पहले की? लॉम उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और कहता है खाते रहो, खाना ठंडा हो जाएगा। नियो कहता है आप सच में पागल हो। लॉम सोचता है आई गेस तुम राइट हो। वो नियो को एक और प्लेट देता है और कहता है ये भी खाओ। थोड़ी देर के बाद लॉम कहता है अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो हेजिटेट मत करना। नियो कहता है वेल मैं श्योर नहीं हूँ कि ये पूछना अप्रोप्रिएट है। लॉम कहता है पूछ लो। नियो कहता है लॉम,
क्या आपकी ज़बरदस्ती शादी हो रही है? लॉम स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? नो सोचता है, आप जो कुछ भी करते हो उससे। वो ये कहता नहीं है, उसकी बजाय वो कहता है, इट्स ओके अगर आपका आंसर नहीं करना। लॉम सोचता है, क्या मैं अब कहूँ? क्या मैं अब उसे सब बता दूँ? वो कहता है, तुमने मेरे और ईवा के बीच में कुछ सेंस किया होगा ना? नोआ कहता है, हाँ। लॉम क्लैरिफाई करता है, पर ऐसा नहीं है। हमारी शादी के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। मैं सच में ईवा के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। नोआ का फेस गिर जाता है और लॉम अपने आप से सोचता है, अरे नहीं लॉम, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। नोआ कहता है, मुझे ऐसा ही लगा था। अब पता नहीं मैंने क्यों पूछा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो साइलेंट हो जाता है और थोड़ी देर के बाद लॉम कहता है, आई एम सॉरी। नोआ कहता है, आप क्यों सॉरी कह रहे हो? मुझे सॉरी कहना चाहिए, मैंने आपको एक स्टूपिड क्वेश्चन पूछा। लॉम उसे कट करके कहता है, आई इंसिस्ट, मैं सॉरी कह रहा हूँ, मैं बहुत सब चीज़ों के लिए सॉरी कह रहा हूँ। वो अपने आप को फूड से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। नोआ अपनी ऑफिस में बहुत सारे स्नैक्स लेके आता है। एम उसे देख के अपने एम्प्लॉय को पूछती हैं, ये नोआ को क्या हुआ? वो कहता है, नो आइडिया, मैं आई प्राइस थोड़ी हूँ। वो उसे पूछने जाती है क्या हुआ। नोआ आंसर नहीं करता तो एम एक पैकेट लेके उसके सर पे मारती है। नोआ कहता है, हे जे एम, आपको मुझे मारना है तो ठीक है, पर मेरे स्नैक को कुछ मत करो। एम कहती है, ऐसा ही है तो यहाँ पे मत खाओ, ये काम की जगह है, पिक्सटाई नहीं। वो नोआ के सारे स्नैक्स एक ड्रॉअर में लॉक कर देती है। फिर वो पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें खाना कितना भी पसंद हो, तुमने वर्किंग आवर्स में ऐसा नहीं किया, पर आजकल तुम कितने दिनों से ऐसा कर रहे हो, क्या हुआ? वो एक वेडिंग इनविटेशन लेके देखती है कि ये क्या है। नोआ कहता है, कुन लॉम का वेडिंग इनविटेशन टेम्पलेट। एम पूछती है, तुमने ये क्लाइंट को भी सेंड क्यों नहीं किया? नोआ कहता है, मैं कर रहा था, पर आपके अटैक ने मुझे इंटरप्ट कर दिया। एम कहती है, अरे तो जल्दी करो, नेक्स्ट वीक हम दोनों बिजी हैं। मेरी गिग दोपहर को है और तुम्हारी शाम को, मुझे प्रिपरेशंस के साथ अपडेट करना। एम वापस दूसरे एम्प्लॉय के पास जाती है उनकी डिस्कशन ख़त्म करने के लिए। नोआ उससे बुलाता है। वो आते कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम्हें स्नैक चाहिए तो मैं तुम्हें खाने नहीं देने वाली। नोआ पूछता है, क्या आपको लगता है कि ये गलत है, ऐसे किसी पे क्रश करना जो ऑलरेडी टेकन है? एम कहती है, नहीं, पर ये सही भी नहीं है। हम अपने हार्ट की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपने हेड की गलत चॉइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी और की रिलेशनशिप में थर्ड व्हील मत बनाने हो, क्योंकि इससे सिर्फ तुम हर्ट होंगे, कुछ और नहीं। अपने हार्ट को ऐसी चीज़ के लिए रिस्क मत करो। नोआ कहता है, आप सही हो। एम पूछती है, तुम्हें किस पे क्रश है? और तुरंत ही न्यू टॉपिक चेंज कर लेता है। मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया, बाद में मिलते हैं जे एम। नोआ बिल्डिंग के नीचे आया ही होता है और उसे लॉम का कॉल आता है। वो कॉल को इग्नोर करता है। नोआ एक रेस्टोरेंट पे आता है। वहाँ पे मरीन अपने एजेंट के साथ बात कर रही होती है। एजेंट उसे थैंक करती है कि उसने ये बुक ट्रांसलेट करने का हाँ कह दिया। मरीन कहती है, मुझे आपको थैंक करना चाहिए, आई विश मैं और प्रोजेक्ट्स ले सकती, पर मुझे डेडलाइन की चिंता है। एजेंट कहती है, मैं समझती हूँ, इतना इजी नहीं है तुम्हारे जैसे स्किल्स के ट्रांसलेटर को ढूंढना। आजकल पब्लिशर्स तो ट्रांसलेटर को 1 साल के पहले ही रिजर्व करके रख देते हैं, पर मेरे पब्लिशर ने तुम्हें इतना लेट बुक किया, ऑथर ने तुम्हें स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया था तो भी। मरीन पूछती है, आपका मतलब है पीतोंग रख? एजेंट कहती है, हाँ, तुम्हें तो पता है वो कितनी फंसी हो सकती है, स्पेशली जब वो प्रूफ रीड करती है। मरीन कहती है, मुझे लगता है वो डिटेल्स पे बहुत ध्यान देती है, मुझे उनकी लैंग्वेज स्टाइल भी पसंद है। अपने फेवरेट ऑथर की बुक्स ट्रांसलेट करने से मुझे काम करने में मोटिवेशन मिलती है। एजेंट कहती है, तुम दोनों इतने अच्छे जमते हो, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें रिक्वेस्ट किया, तुम्हें मिली भी नहीं है तो भी। अरे चलो, काम की बातें छोड़ो, मुझे अपनी लाइफ के बारे में अपडेट करो। क्या तुम अभी भी मॉडलिंग कर रही हो? मरीन कहती है, कभी कभी, मैं अभी सिर्फ ट्रांसलेशन जॉब पे फोकस कर रही हूँ। एजेंट पूछती है, और तुम्हारी लव लाइफ, लव एट फर्स्ट साइट और तुम्हारे बीच में कैसा चल रहा है? मरीन कहती है, वेल, कुछ ज़्यादा नहीं। एजेंट कहती है, तुम अभी भी ये छुपा रही हो। जब से तुमने मुझे बताया कि तुम दोनों तुम्हारे मॉडलिंग करियर में मिले थे, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मिलने का चांस ही नहीं मिला है। हम 2 इयर्स पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। ईवा की कंपनी ने मरीन को हायर किया होता है।
ईवा के बाकी कोवर्कर्स को पता नहीं है कि ईवा ने मरीन को क्यों सिलेक्ट किया। वो गॉसिप करता है कि मरीन इतनी अट्रैक्टिव भी नहीं है। एक तो इतना भी कहता है, आई बेट कि मेरी डॉटर इससे अच्छा पोज करती है। मरीन ये सब सुन के डिसअपॉइंट हो जाती है और वो जॉब छोड़ के जाने ही वाली होती है, तब ईवा उसका हाथ पकड़ती है। वो पूछती है, क्या आप खुद मरीन हो? मरीन नॉड करती है। ईवा कहती है, मैं बहुत टाइम से आपकी फ़ैन हूँ, आप बहुत कैप्टिवेटिंग हो। मैंने आपके सारे लेटेस्ट मैगजीन शूट्स देखे हैं और वो बहुत अमेजिंग है। आपकी आंखें इतनी पावरफुल है कि मुझे गूज बम्प्स देती है। मैंने तो बहुत सारी कॉपीज खरीद ली। मुझे जब ये प्रोजेक्ट का लीड बनाया गया तो आप मेरी पहली चॉइस थी। मेरीन कहती है, पर आपके कॉलीग्स को नहीं लगता मैं ये जॉब के लिए सही हूँ। ईवा उसका हाथ पकड़ के उसे रूम में ले जाती है। वो कहती है, मैं सोच रही हूँ कि बॉस ने ये प्रोजेक्ट मुझे दिया या तुम लोग को, पर ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है और ये खुद मरीन है, ये प्रोजेक्ट की हमारी मॉडल। आई होप कि कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं होंगी। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। मरीन अपने एजेंट के साथ बात कर रही होती है। वो इतनी कूल है कि मुझे उसे अपना एक सीक्रेट रखना है। एजेंट कहती है, मैं बहुत विश करती हूँ कि कुन तोंगराक ये अपने नॉवल में यूज़ करे। वो इसे शायद एक BL स्टोरी बनाएंगी, हॉट NC सीन्स वाली। एजेंट को याद आता है कि उसे प्रिंटिंग हाउस पे जाना है और वो बाय कहते हैं। थोड़ी देर में ईवा आती है। वो देखता है कि ईवा आ रही है और वो एक लीफलेट के पीछे छुप जाता है। वो सोचता है, मैं क्यों छुप रहा हूँ? अरे पर मैं उन्हें फेस भी कैसे कर सकता हूँ? वो जिसके साथ शादी कर रही हैं उसके लिए मुझे फीलिंग्स हैं। ईवा मरीन को कह रही होती है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ ना। वो और फ्लर्ट करते हैं। नो उन्हें फ्लर्ट करते देख रहा होता है और वो कंफ्यूज होता है। उसे कॉल आता है। वो अपना नाक बंद करके अपनी वॉइस चेंज करके बात करता है। ओ, आप मीटिंग स्पॉट चेंज कर रहे हो? मैं जल्दी आता हूँ। वो जाते जाते सोचता है, मेरा गेडर इतना खराब कैसे हो गया? मरीन ईवा को पूछती है, तुमने कहा कि बिलोम आजकल डाउन फील कर रहे थे। आई वंडर कि उन्होंने कुछ न्यू को अभी तक क्यों नहीं बताया। ईवा कहती है, तुम भूल गए कि मैंने भी तुम्हें नहीं बताया था। मरीन कहती है, हाँ, आधे साल तक हमने कितना फाइट किया था उसके लिए। ईवा कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पीलोम के लिए मुश्किलें हों। तुम्हें तो पता है हमारी फैमिलीज कैसी हैं। मुझे लगता है वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहते। पीलोम और कुन्नी ने तो एक दूसरे को एक मंथ के लिए ही जाना है। वो इस चीज़ को रिस्क नहीं करना चाहते। हम एक फेक कपल 13 ईयर्स तक थे। मुझे लड़कियां पसंद है, ये सीक्रेट भी 13 ईयर्स तक रखा है और पीलोम ने किसी लड़की की ओर देखा भी नहीं है। हमने इतने टाइम तक ये सीक्रेट्स रखे हैं और हमें आगे भी रखने हैं। पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस दिन तुम्हें मिली। मैं खुश हूँ कि तुम उन रूड लोगों से भाग नहीं गई। एंड आई होप कि पीलोम को भी ऐसा कोई मिल जाए। मरीन पूछती है, तुम्हें लगता है कि न्यू ये है? ईवा कहती है, आई होप सो। तो तुम मुझे खाना खिलाओगी? लॉम न्यू को कॉल करता रहता है पर न्यू पिकअप नहीं करता। वो सोचता है, अब बहुत हो गया लॉम, तुम्हारी शादी होने वाली है। वो घर पहुंचता है और उसे न्यू का मैसेज आता है और उसका नाम पढ़ के ही वो बहुत खुश हो जाता है। न्यू ने लिखा होता है कि मैं टेम्पलेट मैसेंजर से सेंड कर लूँगा कल। ये पढ़ के लॉम की स्माइल गिर जाती है। वो न्यू को कॉल करता है। वो अपने रूम में जा रहा होता है और देखता है कि उसकी मॉम उसके लिए वेट कर रही हैं। वो तुरंत ही कॉल कट करके कहता है, आप अभी सोने नहीं गए मॉम? मॉम कहती है, अगर मैं सोने चली गई होती तो मैं अपने शैतान बच्चे को रात को कैसे पकड़ती? लॉम कहता है, मैं ऑफिस में काम कर रहा था। अगर आप मुझे बिलीव नहीं करते तो आप ऑफिस सिक्योरिटी को भी पूछ सकते हो। मॉम कहती है, मैं तुम्हें बिलीव करती हूँ, बट लॉम, मैं तुम्हारी गलतियाँ नहीं निकाल रही। जस्ट याद रखो कि तुम्हारा वेडिंग डे आ रहा है। मैंने हमेशा ये सब इग्नोर किया है, पर अब तुम्हारी शादी होने वाली है। ईवा के साथ टाइम स्पेंड करना भी मत भूलना। लॉम कहता है, मॉम, ईवा और मैंने एक दूसरे को इतना देखा है कि हम एक दूसरे से थक चुके हैं। उसकी मॉम उसे हिट करती है, ऐसा मत बोलो, तुमने अभी शादी भी नहीं की है। लॉम बटर लगाता है, मॉम, मैंने कहा नहीं, मैं ईवा के सिवाय किसी और से शादी नहीं करने वाला। वो मेरा फर्स्ट लव है, मेरे लिए वन एंड ओनली, द लव ऑफ माई लाइफ। और आप भी उसे एक डॉटर की जैसे लव करती हो। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके सिवाय मेरे लिए कोई नहीं है। मॉम कहती है, तुम ये याद रखना। लॉम कहता है, ऑफ कोर्स, आई स्वेयर मेरे लिए और कोई वुमन नहीं होगी। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके कॉन्डो पे जाता हूँ। मॉम पूछती है, क्या तुम यहाँ नहीं सो रहे? लॉम कहता है, मैं कॉन्डो पे रहना प्रेफर करता हूँ, आपको तो पता है।
लॉम अपने रूम में आके बेड पे बैठता है और सोचता है, इसलिए तो मैं घर नहीं आता। उसे नुआ का मैसेज आता है, मैं अभी कॉल आंसर नहीं कर सकता, प्लीज़ लीव अ मैसेज। लॉम ब्लश करता है। उसका मैसेज देख के मुझे कितनी खुशी होती है। तुम्हारे साथ सीरियसली कुछ गलत है लॉम। वो थोड़ा सोचता है और किसी को एक फेवर के लिए कॉल करता है। नोआ एक इवेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। वो एमसी के पास जाके उसे सब एक्सप्लेन करता है। उतने में उसे वॉकी टॉकी पे कोई पूछता है, ए न्यू, सब कुछ तैयार है, रिपोर्टर्स आ रहे हैं। नोआ कहता है, हाँ सब रेडी है। वो रिपोर्टर्स को एक ब्रीफिंग देता है, साउंड सिस्टम पे चेक करता है और इवेंट स्टार्ट होती है। इवेंट पे एक स्पेशल गेस्ट होता है, वो बिल्डिंग का आर्किटेक्ट कुन पायो। थोड़ी देर के बाद न्यू देखता है कि लॉम क्राउड में है। लॉम माउथ करता है, मैं वेट कर रहा हूँ। इवेंट के बाद लॉम न्यू के पास जाता है। वो कहता है, कितना टाइम हो चुका है? न्यू कहता है, क्या कह रहे हो, सिर्फ एक वीक ही हुआ है। लॉम कहता है, मेरे लिए ये ज़्यादा था। न्यू कहता है, तो तुम यहाँ क्यों हो? लॉम कहता है, मैं तुम्हें मिलना चाहता था। न्यू उसकी ओर देखता है। फिर लॉम कहता है, मुझे कंपनी के सीईओ के साथ कुछ कोलैबोरेशंस है। न्यू कहता है, ओह, आपके जोक ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया, तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, राइट? लॉम कहता है, मैं कुन इम से मिला था, उन्होंने कहा कि तुम कार नहीं लेके आए, चलो हम साथ में जाते हैं। न्यू कहता है, अभी काम बाकी है, मैं अभी घर नहीं जा सकता। वो दोनों साइड में छुप जाते हैं और थोड़ी देर में रेन आता है। वो सोचता है, अरे कहाँ गया वो, और वो पायु को कॉल करता है। पायु कॉल पिकअप नहीं कर रहा होता, तो रेन सोचता है, प्रेस कॉन तो ख़त्म हो गया, कहाँ है वो आगे आता है और उसे टेबल पे एक नोट मिलती है, मैंने अपनी प्रॉमिस रखी, तुम्हें अपनी प्रॉमिस भी रखनी होगी। और तभी पायु एक बुके लेके आता है। रेन कहता है, ऐसे चुपके से मत आओ। अरे ये क्या है, सीईओ ने दिया? पायु नॉड करता है, नहीं, क्या तुम मेरे लिए पकड़ सकते हो? रेन बुके लेता है। पायु कहता है, मैंने प्रॉमिस किया था कि जब राइट टाइम आएगा तो मैं वेट नहीं करूँगा। तुम्हें याद है जब मैंने ये प्रोजेक्ट लिया था, मैंने कहा था कि अगर ये सक्सेस होता है तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। वो अपने पॉकेट में से एक रिंग बॉक्स निकालता है। मेरे वर्क पार्टनर होने के साथ साथ क्या तुम मेरा लाइफ पार्टनर बनने का भी सोचोगे? वो एक नी पे जाता है, विल यू मैरी मी? रेन स्माइल करते हुए नॉड करता है। पायु रिंग निकाल के और उसे पहनाता है। वो खड़ा होकर कहता है, प्लीज़ हमेशा मेरे साथ रहना। रेन स्माइल करता है, मैं अब आपके साथ रहने के लिए मैच्योर हूँ। और वो पायु पे जंप करता है। उतने में कोई कन्फेटी कैनन लॉन्च करता है। रेन कन्फेटी को देख रहा होता है और पायु पूरे टाइम रेन को देख रहा होता है। और पीछे से स्काई कहता है, अब तुम फाइनली मैरिज स्क्वाड को ज्वाइन कर सकते हो। रेन कहता है, पी पायु, मुझे स्काई के सामने किस करो। पायु उसे किस करता है और स्काई प्रोपाय को कंप्लेन करता है, क्या आप उसे बिलीव कर सकते हो पी पाए? पाय पूछता है, तुम्हें भी किस करना है? स्काई कहता है, नोप। नू अपने माइक पे कहता है, वेल डन एवरीवन, थैंक यू आज के लिए। लॉम कहता है, तुम बहुत खुश लग रहे हो। नू कहता है, कुन लॉम, आप बिलीव नहीं करोगे, जब कुन पाओ ने मुझे पहले पूछा, मैं इतना शॉक था कि जो आर्किटेक्ट ने ये प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है उसे मेरे साथ प्राइवेट चैट करनी थी। फिर एकदम से ही वो मेरी मदद मांगने लगे अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए। उनका फेस ग्लो कर रहा था, उन्हें ऐसे देख के मैं रिफ्यूज कैसे कर सकता था। नो पायो और रेन को देख रहा होता है। लॉम न्यू का हाथ पकड़ने जाता है और वो हेजिटेट करता है। वो अपनी हिम्मत जुटा के उसका हाथ पकड़ता है। वो एक्सक्यूज बनाता है, मेरे हाथ ठंडे हैं और एसी भी चल रहा है, क्या मैं तुम्हारा हाथ बोरो कर सकता हूँ? न्यू कहता है, सिर्फ आज के लिए, आपके ठंडे हाथों की वजह से। लॉम न्यू को ड्रॉप करने आया होता है। न्यू कार में सो गया होता है। लॉम उसके करीब आता है और वो विस्पर करता है, मुझे पता है मुझे ये नहीं करना चाहिए, सच में। न्यू के फेस पे अपने हाथ रखता है और उसके लिप्स टच करता है, पर वो उसे किस करता है। न्यू जाग जाता है और कहता है, क्या आपको पता है कि आपकी शादी हो रही है? लॉम कहता है, हाँ मुझे पता है, मुझे ये करने का कोई हक नहीं है, पर मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। और वो फिर से नोआ को किस करता है। नोआ भी उसे किस करता है। लॉम फिर से कहता है, मुझे पता है मुझे तुम्हें किस करने का कोई हक नहीं है, पर एक और बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है, क्योंकि अब मैं ये होल्ड नहीं कर सकता। कुन्नियो, आई लाइक यू। एंड क्रेडिट सीन में हम लॉम का फ्लैशबैक देखते हैं।
उसने जिम में नोआ को किस किया था उसके डायरेक्टली बाद का। वो ज़मीन पे स्लाइड होता है और अपने आप से बात करता है। वो नोआ के बारे में कहता है, मुझे तुम इतने पसंद हो कि मैं पागल हो रहा हूँ। और यहाँ पे वेडिंग प्लान का 3rd एपिसोड ख़त्म होता है। Oh my god! Payu Rain. Like, I was screaming, guys. I was screaming. मेरी फैमिली के मेंबर्स को आके मुझे चुप करवाना पड़ा था. I was screaming that much. Okay? But like उनका प्रपोजल इतना सॉफ्ट एंड स्वीट एंड द कन्फेटी इतना प्रिटी था. सब कुछ इतना परफेक्ट था. और बॉस ऑल नॉल इतने परफेक्ट है यार. Oh my god! आई हैव टू से कि पूरे BL यूनिवर्स में ये प्रपोजल मेरा फेवरेट है। और जब भी रेन पायु के हाथ में ऐसे जंप करता है, ये अभी उसने किया वैसा, और उसने वो स्टॉप के साथ रेस की थी ना, उसके बाद वो पायु के हाथ में नहीं जंप किया था उसने। Oh my god, I just like, they're so romantic. थैंक यू, आपने वेट किया मेरा वीडियो अपलोड करने के लिए। जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट और अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लिखा था, मैंने अपनी चीक को बाइट कर लिया था एंड इट रियली हर्ट, और मैं ठीक से बोल भी नहीं सकती थी, तो रिकॉर्ड करने की बात तो दूर ही है। अब मेरी चीक की स्किन नॉर्मल हो चुकी है, तो ये वीक में मैं सारे वीडियोस कैचअप कर लूँगी। और अगर फ्यूचर में मैं वीडियोस अपलोड ना कर रही हूँ तो एक बार आप कम्युनिटी पोस्ट या इंस्टाग्राम पे चेक कर लीजिएगा, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया ही होगा। मेरा इंस्टाग्राम है @fokaroundbl। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।